गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए एज वेल एज कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, आज हम उन्हीं दो पृष्ठों को मिलाकर लेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्माता का सूत्र। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, या फिर बोलेंगे लेंस निर्माता का सूत्र। सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, यानी कि जिन पृष्ठों के बारे में हम पढ़ चुके हैं उन पृष्ठों को मिलाकर हम लेंस बनाएंगे। देखो, सबसे पहले केस में आपने कॉन्केव पढ़ा था, कॉन्केव। ठीक है, और दूसरे केस में आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स। अब मैंने यहाँ पर दो सरफेस है। पहली सरफेस का नाम मैं दे देती हूँ ए बी, यानी कि ये वाली पहली वाली सरफेस या सतह को हम क्या कहेंगे? उत्तल गोलीय पृष्ठ या कॉन्वेक्स सरफेस। और दूसरी वाली सरफेस है, इसका नाम दे देते ए डैश बी डैश। ठीक है, ये लेंस कैसे बना है? दोनों सरफेस को मिलाने से बना है। पहली सरफेस ए बी और दूसरी सरफेस ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जब ये ए बी और ए डैश बी डैश यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उत्तल और अवतल पृष्ठों को जब मिलाते हैं तो क्या बनेगा? एक लेंस। तो हम यहाँ पर एक लेंस का बिहेवियर पढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को हम किसी लेंस के आगे रखते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले आपने इंडिविजुअली बिहेवियर पढ़ा कि जब आप उत्तल गोलीय सतह के सामने वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, उसके लिए आपने सूत्र स्थापित किया। देन आपने किसी वस्तु को अवतल गोलीय सतह के सामने रखा, तो हमने जो इंडिविजुअली डेरिवेशन किए, अब यहाँ पर उन डेरिवेशन का क्या किया जा रहा है? मर्ज किया जा रहा है, उसे ऐड करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि दोनों ही पृष्ठ यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर हम दोनों ही सतह के लिए या दोनों ही सरफेस के लिए जो हमने इंडिविजुअल डेरिवेशन में देखा था कि इमेज कैसे बनती है, वही चीज हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट O कहाँ रख दी? पहली सरफेस ए बी के आगे। ठीक है, तो O से चलने वाली एक प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चलती है। ठीक है, और जब वो इस सरफेस पे पहुंचती है तो वो अभी कहाँ जा रही है? एयर से डेंसर की तरफ, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि हवा से कांच में जा रही है। तो जब भी वो एयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होगी? नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। तो देखो, ये वाली सरफेस है, ये कौन सी है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो मैं आपको इंडिविजुअली समझाती हूँ कि इंडिविजुअल में जब आपने कॉन्वेक्स के बिहेवियर को देखा था तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट O थी और वो सीधी जाकर इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था, तो इस सरफेस से नॉर्मल कुछ इस प्रकार बना था। ठीक है, और वो सीधी न जाते हुए वो नॉर्मल की तरफ झुक गई थी। ठीक है, तो अगर हम पहली सरफेस की बात करते हैं ए बी, तो ए बी के अनुसार ये लाइट रे यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ तक वो सीधी जाएगी, मतलब उसे जाना चाहिए था सीधा, और इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा। तो पहली वाली सरफेस का अगर बिहेवियर देखेंगे तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो फाइनली हमें इमेज कहाँ मिलेगी? लेंस के दूसरी ओर आई डैश पर कहाँ मिलेगी? आई डैश एक पॉइंट है जहां पर इमेज बनती है। ठीक है, अब देखो ये इमेज किसके लिए बनी थी? इस पहली सरफेस ए बी के लिए बनी थी, क्योंकि पहली सरफेस ए बी कॉन्वेक्स उत्तल गोलीय सतह के लिए थी, और उत्तल गोलीय सतह का हम इंडिविजुअली अलग से एक डेरिवेशन देख चुके हैं जो इस लेक्चर से जस्ट पहला लेक्चर था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि लाइट अगर सीधी आती है तो सीधी जाने की जगह वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है और इस प्रकार
प्रकार उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, इमेज मिलती है। तो सेम पहली सरफेस का केस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। पर ये जो आई डैश है, ये आई डैश इस दूसरी वाली सरफेस के लिए कैसा काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। मतलब ये जो ए डैश बी डैश सरफेस है जो कि अवतल गोलीय सतह है, अवतल गोलीय सतह के लिए आई डैश एक वस्तु का कार्य करेगी। मतलब AB के द्वारा, सतह AB के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सतह A डैश B डैश के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के थ्रू बना हुआ जो इमेज है वो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस A डैश B डैश के लिए कैसा काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो कॉन्केव का केस आया तो कॉन्केव में हमने पढ़ा था, मैं आपको ये इस तरह बना हुआ है, मैं आपको ऐसे बना के दिखाती हूँ। आपने ऐसा पढ़ा था कि जब चलो इसी को इस तरह से बनाते हैं, ये कॉन्केव बना दिया, ठीक है। अब मैंने कॉन्केव में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्केव सरफेस के आगे अगर रखी है, ठीक है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, ठीक है, वहां से चलने वाली लाइट रे होती है और नॉर्मल भी इसी साइड बनता है, और नॉर्मल के कारण वो जैसे दूर हटेगी नॉर्मल से सीधी जाने के बजाय, तो उसकी जो इमेज है वो अप्रॉक्स पहले आई डैश पर मिलती है। ये भी अलग से एक डेरिवेशन था, यानी कि अगर कॉन्केव की बात की जाए, ठीक है, और कॉन्केव के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो वो उसकी इमेज वही बनाता है। यानी कि इस केस पर आने के बाद यहाँ से और डेविएशन हो जाएगा और हमें एक फाइनल इमेज इसी के अंदर से ट्रैवल होते हुए एक फाइनल इमेज आई यहाँ पर मिलती है, ठीक है। यानी कि पहली सरफेस AB के लिए ऑब्जेक्ट O थी, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी U, ठीक है। अब यहाँ पर मैं माइनस में कैलकुलेट कर सकती हूँ, पर मैंने जब इंडिविजुअली सरफेस का डेरिवेशन किया था वहां पर मैं माइनस और प्लस को कंसीडर कर चुकी थी, और माइनस और प्लस को कंसीडर करने के बाद ही हमारे पास एक फॉर्मूला आया था ये वाला, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r। आप लोग देख सकते हो इसको हमने माइनस प्लस प्रॉपर यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही डिराइव किया था। तो अब हम यहाँ पर माइनस प्लस पुट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो पहले से पुट किया हुआ फॉर्मूला था, डिराइव किया हुआ, उसी का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सरफेस थी ये आपकी लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये पहली वाली सरफेस के लिए इमेज थी तो इसके लिए हम इसका नाम b डैश रख लेते हैं, ठीक है। अब यही b डैश इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी, और फाइनल इमेज जहां मिली है वो इस सरफेस a डैश b डैश के लिए v का काम यानी कि ओरिजिनल डिस्टेंस शो करेगी, ठीक है, v। अब हम डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फॉर सरफेस, कौन सी सरफेस की बात करते हैं, AB, सतह AB के लिए। अब AB सतह की बात करते हैं तो क्या होगा, AB सतह के अनुसार आपने पहला पृष्ठ, यहाँ पर सतह की जगह आप पृष्ठ वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, बुक में आप सतह पृष्ठ दोनों देख सकते हो। तो पहली सतह की बात करते हैं अगर AB की, ठीक है, तो AB के अनुसार हमारा जो ये कौन सी थी, अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम जो हमने पहले डेरिवेशंस में डिराइव किया, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। तो पहली सरफेस के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर जो म्यू है वो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है, जिस मीडियम के अंदर लाइट रे ट्रैवल हुई है ग्लास उसका, ठीक है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कितना ले रखा है, 1, क्योंकि बुक में कहीं जगह n1 और यहाँ पर n2 है, पहले मीडियम जो एयर है उसको n1 कंसीडर किया है और n2 भी किया है, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। तो म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। अब देखो म्यू तो म्यू ही रहेगा जो इस ग्लास सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक, और v मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। तो क्या पहली सरफेस के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, जहां वस्तु की प्रतिबिंब बना, ठीक है, तो v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की नहीं। तो अगर प्रतिबिंब की दूरी है तो पहली सरफेस के लिए प्रतिबिंब
v डैश, तो यहाँ पर v की जगह मैं क्या लिखूंगी v डैश, ठीक है। और 1 अपॉन u, u मतलब पहली वाली सतह से वस्तु की दूरी, जिसको अपन लिखते हैं u, ठीक है। और म्यू माइनस 1 अपॉन, अब पहली वाली सतह के लिए वक्रता त्रिज्या या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी r1, ठीक है। तो ये r1 रखेंगे और दूसरी वाली सरफेस के लिए r2 होगी, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना। अब उसी तरह हम पृष्ठ सेकंड की बात करेंगे, है ना। तो पृष्ठ a डैश b डैश के लिए, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर सरफेस a डैश b डैश। सरफेस a डैश b डैश की बात करेंगे तो सरफेस a डैश b डैश में देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जहां मैं लिख रही थी म्यू, क्यों, क्योंकि एयर से ग्लास की बात कर रहे थे, लेकिन अब सेकेंड सरफेस के लिए उल्टा हो रहा है। अब आपकी जो लाइट रे है वो ग्लास से वापस कहाँ आ रही है एयर में। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट भी बताया था, ठीक है। यानी कि जब वो एयर टू ग्लास थी और अब अगेन उस मीडियम का उल्टा हो रहा है, अब ग्लास टू एयर हो रहा है, तो जहां जहां म्यू लिखा था वहां पर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। पर म्यू की जगह क्या यूज होगा 1 अपॉन म्यू, क्योंकि मीडियम पलट रहा है, ये ग्लास से वापस कहाँ आ रही है एयर में, तो जहां म्यू लिखा था वहां मैं लिखूंगी 1 अपॉन म्यू। और अपॉन v डैश, यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस है, v क्या है इमेज की डिस्टेंस, तो इस सरफेस के लिए इमेज, ओरिजिनल इमेज कौन सी है i, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी v, ठीक है। माइनस 1 अपॉन u मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, तो इस सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं थी, इस सब्जेक्ट इस सतह के लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगी v डैश, क्योंकि इस सरफेस को इस i डैश को इस सरफेस के थ्रू क्या एज्यूम किया गया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इमेज ये हुई। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी v डैश और इमेज की डिस्टेंस होगी v। तो देखो इमेज की डिस्टेंस v लिख दी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 1 अपॉन u की जगह क्या लिखी v डैश, और सामने जो फॉर्मूला है म्यू, वहां पर अगेन 1 अपॉन म्यू माइनस 1 और सेकेंड वाली सरफेस की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 होगा, ठीक है। तो फाइनली इस म्यू को नीचे लाएंगे, यानी 1 अपॉन म्यू v माइनस v डैश इक्वल टू, इसका एलसीएम लेने पर 1 माइनस म्यू अपॉन r2, ठीक है। अब इसे रिजॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन म्यू में यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो जहां पर था वहां पर क्या बचा सिंपल 1 अपॉन v, और जहां नहीं था तो नीचे से कॉमन लिया गया है तो उसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में वो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, तो म्यू अपॉन v डैश, ठीक है। यहाँ से म्यू कॉमन चला गया और यहाँ पर क्या बचा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं r2। अब यहाँ पर क्या बचा, ये r2 रिवर्स होगा, यानी कि 1 अपॉन म्यू r2, ठीक है। अब ये म्यू से म्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन v डैश इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनली हो क्या रहा है, दोनों सरफेस का इंडिविजुअली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने बिहेवियर चेक कर लिया है ना, कि किसकी इमेज कहाँ बनेगी, किसकी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। उसके अलावा दो इक्वेशन मिल गई मुझे। अब मैं फाइनली लेंस बनाने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता का सूत्र। तो यहाँ पर हम दोनों सरफेस को जोड़ देंगे, तो दोनों सरफेस को जोड़ने से क्या बना है लेंस बना है, यानी कि मैं पहली इक्वेशन यानी ए बी सरफेस और ए डैश बी डैश सरफेस दोनों को ऐड कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इनकी मैथमेटिक्स इक्वेशन जो है ए बी के लिए और ए डैश बी डैश के लिए उन दोनों को प्लस करेंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पहले ये ऐड करेंगे म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस, ये तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी थी, इक्वेशन फर्स्ट की। नाउ इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट क्या होगी, 1 अपॉन बी माइनस म्यू अपॉन बी डैश, ठीक है। देन इक्वल टू, यहां से इन दोनों की RHS साइड होगी, तो म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद म्यू अपॉन बी डैश 1 अपॉन यू प्लस ब्रैकेट ओपन किया 1 अपॉन बी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। अब देखो ये जो 1 माइनस म्यू था और ये म्यू माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो इसको आगे लाएंगे तो म्यू प्लस था और 1 माइनस था। ऐसा कब पॉसिबल है, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगी तो आगे वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये पीछे वाला म्यू माइनस 1 बन जाएगा R2, ठीक है। अब देखो म्यू अपॉन वी डैश माइनस म्यू अपॉन वी, ये प्लस था और ये माइनस था, कैंसिल हो गया। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, फाइनली बचा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। यानी इंडिविजुअली पहले दोनों सरफेस के लिए डिराइव किए फॉर्मूले और अब दोनों सरफेस को मर्ज करके जो लेंस बनता है उस लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव किया, ठीक है। सिंपल है ये, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक लेंस फॉर्मूला है जो आप पहले डिराइव कर चुके हैं, जो कि क्या है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला था और ये लेंस मेकर फॉर्मूला है ना। लेंस सूत्र और लेंस निर्माता सूत्र में डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू। अब आप लोग इतना कर लीजिए और फिर नेक्स्ट डेरिवेशन हम उससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।